Good morning, students. I am going to teach you science class 8, chapter 11 और ये फिजिक्स का पहला चैप्टर, ठीक है। लास्ट डे हमने बायो का और केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि आपकी बुक में 11th चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर, तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले फोर्स के बारे में जानें। फोर्स क्या है? तो आप लोग अर्लियर क्लासेस से आप फोर्स के बारे में जानते हैं कि पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। बड़ा ही सिंपल और आसान डेफिनेशन है। किसी भी चीज को खींचना या धक्का देना फोर्स कहलाता है। भले ही वो खिंचाए नहीं या धक्का ना लगे, लेकिन वो फोर्स कहलाएगा। और फिजिकल काउज फोर्स को हम दूसरे ढंग से, साइंटिफिक ढंग से जो डेफिनेशन दे सकते हैं वो ये है, अ फिजिकल काउज दैट टेंड्स टू चेंज द शेप, पोजीशन, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स वो फिजिकल काउज है जो चेंज करने की कोशिश करे, चेंज कर दे या करने की कोशिश करे। आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, भले दीवार को आप पोजीशन चेंज ना करें, दीवार का पोजीशन, लेकिन फोर्स तो कहलाएगा ही, क्योंकि आप प्रयास तो कर रहे हैं, ट्राई तो कर रहे हैं। तो टेंड्स टू चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फोर्स का, टेंड्स टू चेंज। तो ये डेफिनेशन हो गया आपका फोर्स का। अब फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी एक दिशा होती है। Hence it is called, hence it is a vector quantity. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको वेक्टर कहते हैं। आगे क्लास में, क्लास 9 में आप लोग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। फोर्स दो प्रकार का होता है, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स, ये इसका एग्जांपल है मस्कुलर फोर्स। आपके मसल्स में जो फोर्स है, आप जो फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज पर, वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। मैकेनिकल फोर्स, मशीन में जो फोर्स होता है उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का कंटैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन जो स्पीड, ये मोशन को अपोज करता है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट के सरफेसेज के बीच में ये फ्रिक्शन एराइज होता है और मोशन को रोकता है, अपोज करता है। वेट, वजन, वजन भी एक प्रकार का फोर्स है और वो कंटैक्ट को, तो वेट कंटैक्ट में नहीं आएगा, बल्कि नॉन कंटैक्ट फोर्स में ये आएगा वेट। नॉन कंटैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पुल करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट, ये सब जो है नॉन कंटैक्ट फोर्स का लिखा है। कंटैक्ट फोर्स का मतलब हुआ, कंटैक्ट फोर्स ये तभी काम करता है जब ऑब्जेक्ट कंटैक्ट में आता है, संपर्क में आता है। जैसे आप किसी भी चीज को खींचना चाहें, ये तब तक नहीं खींच पाएंगे जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं, यानी ये मस्कुलर फोर्स कंटैक्ट फोर्स हुआ। मैकेनिकल फोर्स भी कंटैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन भी तभी होगा जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट, दो मूविंग सरफेस एक दूसरे के संपर्क में, टच में होगा, तभी काम करेगा। तो ये सारे फोर्स कंटैक्ट फोर्स है। जबकि मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के फोर्स को कहते हैं। मैग्नेट जो है किसी भी चीज को दूर से ही खींच लेता है या दूर से ही पुश कर देता है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए कंटैक्ट में होने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के फोर्स को कहते हैं, और ये जो अर्थ है दूर से ही किसी भी चीज को खींच लेता है ना, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कंटैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप लोग कंघी को बाल में रगड़ते हैं और फिर पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो दूर से ही वो पेपर के टुकड़े को खींच लेता है अपने पास, तो उसके लिए टच करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही खींच लेता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है।
तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और वेट भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये वेट A number of forces may act on the same object at the same time. एक ही समय में किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स भी काम कर सकता है और एक से अधिक फोर्स भी काम कर सकता है। और उन सारे फोर्सेस का जो टोटल होगा, टोटल सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसे कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं, इसका ये डिफिनेशन हो गया कि एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, 2 या 4 जितने भी फोर्सेज हैं, उन सबको टोटल सम कर दीजिए तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये जान लें, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन में जैसे दूरी को मीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से फोर्स को न्यूटन में मापते हैं। न्यूटन SI यूनिट है, इसका सिंबल है कैपिटल M। तो अब हम लोग देखेंगे किस तरह से रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे 2 फोर्स, एक 5 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का वर्क कर रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों इधर ही की ओर, राइट डायरेक्शन की ओर इसको पुश कर रहा है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 + 3 टोटल 8 न्यूटन। तो यही हमारा नेट फोर्स होगा। और ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव इन राइट डायरेक्शन, है ना। राइट डायरेक्शन क्यों, क्योंकि फोर्स का जो डायरेक्शन है वही मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। तो नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में होगा। राइट डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए ये 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, यहाँ भी 2 फोर्स है और लेकिन यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। एक राइट डायरेक्शन में है तो एक लेफ्ट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में यदि 2 फोर्स वर्क कर रहा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आंसर आया 2 न्यूटन। और इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वो भी राइट डायरेक्शन में ही जाएगा। क्यों राइट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये आंसर भी +2 आ रहा है, +2। प्लस का मतलब ही होता है राइट डायरेक्शन। आप लोग नंबर लाइन पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन में राइट डायरेक्शन में जाने पे प्लस होता है और लेफ्ट में जाने पे माइनस होता है। यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 न्यूटन इधर से है, राइट डायरेक्शन की ओर जा रहा है और 5 न्यूटन जो है राइट की ओर, लेफ्ट की ओर पुश कर रहा है इसको। तो यहाँ पे 3 - 5 या इसी को लिख सकते हैं -5 + 3, आंसर -2। माइनस है इसलिए ये लेफ्ट की ओर, देखिए लेफ्ट की ओर मूव करेगा, है ना। तो इन दोनों में देख रहे हैं अपोजिट जब होता है तो माइनस होता है। रियल में ये दोनों ऐड ही है। कैसे, ये +3 है और ये -5 है, लेफ्ट की ओर जाने का ये -5 कहलाएगा। तो उसको चाहे यहाँ ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है। यहाँ पे क्या है, ये 5 जो है प्लस में है क्योंकि इधर जा रहा है, राइट जा रहा है। ये 3 माइनस में है, लेफ्ट जा रहा है, इसीलिए 5 - 3 होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी 2 फोर्स है लेकिन दोनों और अपोजिट है और दोनों इक्वल है। इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन। तो ये पॉजिटिव है ना, राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ये नेगेटिव है। रिजल्ट क्या होता है, 5 - 5 = 0। और ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, रेस्ट में होगा। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ, 1 2 3, ये 3 में क्या देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट मूव करता है और इन तीनों में नेट फोर्स जो है वो कहीं पे 0 नहीं है, या तो प्लस है या माइनस है, लेकिन 0 नहीं है। तो देखिए, टू मूव एन ऑब्जेक्ट नेट फोर्स शुड नॉट बी 0, 0 नहीं होना चाहिए।
यदि 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है ना। टू कीप ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, यदि आपको ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखना है, द नेट फोर्स शुड बी 0। ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 होना चाहिए, तभी वो रेस्ट में होगा। यदि 0 में नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो इस तरह से नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स आप समझ गया। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन स्टेट और रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कहने का मतलब कि फोर्स का क्या क्या प्रभाव हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगेगा तो क्या क्या हो सकता है। पहला है कि उसका पोजीशन चेंज कर सकता है, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, पोजीशन चेंज कर सकता है। दूसरा, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यदि रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, या मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। चेंज इन स्पीड, उसका स्पीड चेंज कर सकता है। चेंज का मतलब स्पीड बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यदि आप स्पीड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, यदि अपोजिट में लगाएंगे तो घट जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का डायरेक्शन बदल सकता है। और कोई ऑब्जेक्ट जैसे बॉल जा रहा है इस दिशा में, आपने उसको पैर से किक कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो चेंज इन डायरेक्शन। और यदि डायरेक्शन चेंज करें या स्पीड चेंज करें, दोनों में से कोई एक भी चेंज कर गया या दोनों ही चेंज कर गया तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। और सबसे लास्ट, चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज। किसी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स आप लगाते हैं तो उसका शेप भी बदल सकता है या साइज भी बदल सकता है ना। जैसे कोई बर्तन है और बर्तन को आप जमीन पे गिरा दें या उस पर एक हथौड़ी लगा दें, क्या होगा, उसका शेप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं फोर्सेज के। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे। डिफाइन फोर्स, फोर्स को डिफाइन करना है। सेकेंड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। और तीसरा, एग्जाम्पल्स देना है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्सेज। कंटैक्ट फोर्स का और नॉन कंटैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देना है। इट्स ओके, थैंक यू।